एवरीवन, वेलकम बैक टू ई-कॉमर्स काइवल। दिस साइड स्वप्नाली हियर। एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास इतनी बार आता है, वो यही है कि मैम हमारा सेल डाउन हो गया है। हमें पहले काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बट अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे। पहले हमें 1000 ऑर्डर आते थे, अभी 10 ऑर्डर भी नहीं आ रहे। तो क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन, या फिर ऑर्डर इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कोई भी प्लेटफॉर्म रहने दो, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर मीशो हो गया। तो मोस्टली जो है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं और उसके ऊपर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए कि आपका जो भी सेल है वो इंक्रीज हो जाए। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जस्ट लाइक सबसे फर्स्ट है कंपटीशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप रनिंग भी कर रहे हो, रनिंग में भी आपको पता होगा फर्स्ट सेकंड लास्ट ये सभी जो चीज़ें हैं कंपटीशन ही है। तो सेम थिंग बिजनेस में भी अप्लाई होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे कंपटीशन आएगा ही। सो अगर आपके फील्ड में आप जो वर्क कर रहे हो, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसमें अगर कंपटीशन इंक्रीज हो गया है तो ऑब्वियसली आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस जो है कम होते जाते हैं। बट अगर उस कंपटीशन में भी आपको ऑर्डर्स को इंक्रीज करना है तो कुछ हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। विजिबिलिटी इंक्रीज के लिए आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स जो है यूज करने पड़ते हैं, काफी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इससे जो है आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी हमेशा हाई रहती है और आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है आज मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ, प्लीज़ विदाउट वीडियो को स्किप किए वो पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए। एंड अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो देखिए आपका सेलिंग ज़रूर इंक्रीज होगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे या फिर आपका ऑर्डर डाउन होने के पीछे रीज़न क्या है। काफ़ी बार ये रीज़न होता है कि हम जो प्रोडक्ट में सेलिंग कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट में कोई अदर प्रोडक्ट भी जो है अभी सेलिंग करने लगा है, या फिर कोई अदर सेलर भी आ गया है कॉम्पिटिशन में। इसके कारण होता क्या है, उसके अगर कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग अगर कम है तो आपको जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो ऑर्डर जो है वो सप्लायर को आने लगते हैं, जिसके कारण आपकी ऑर्डर वैल्यूम जो है कम हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको पहले तो काफी सारे ऑर्डर्स आ रहे थे बट अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। इसीलिए आपको टाइम टू टाइम जो है नोट करना है कि आपके कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स या फिर जो कॉम्पिटिटर्स है आपके वो आ गए हैं, कितनी कॉम्पिटिशन आपके फील्ड में इंक्रीज हो गई है। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें कितने ऐसे कॉम्पिटिटर है जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनका प्राइसिंग क्या है। अभी आप यही सोच रहे होंगे कि मैम ये कैसे चेकआउट करें, इतने सारे प्लेटफॉर्म पे मतलब इतने सारे सेलर्स होते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं क्या, या फिर उन्होंने हमारे प्रोडक्ट के ऊपर मैपिंग किया है क्या, जिसके कारण हमारे ऑर्डर्स उनको जा रहे हैं, ये हम कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने देखा होगा, अगर आप आपके प्रोडक्ट का नाम मेंशन करते हैं या फिर अगर आप आपके प्रोडक्ट का इमेज सर्चिंग, सभी को पता होगा इमेज सर्चिंग आप जैसे ही करते हो आपको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन अगर आप करते हो तो आपको वहां पे दिखाई देगा बाय दिस फ्रॉम अदर सप्लायर या फिर अदर सेलर। तो अदर सेलर से जो है आप ये प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट को कितने प्राइस में बाय कर सकते हो, या फिर कोई और सेलर भी है जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ऐसा आपको प्राइस प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में वहां पे नीचे शो करता है। तो जस्ट सिंपली आपको जो है आपके प्रोडक्ट का इमेज से ट्राई करना है एज अ बायर, और आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि आपके कितने ऐसे कॉम्पिटिटर है जो सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, और ट्राई करो कि ये आपको वही प्रोडक्ट के साथ करना है जो प्रोडक्ट को आपको लगता है कि इसको पहले काफी सारे ऑर्डर्स आते थे बट अभी नहीं आ रहे। जैसे कि कुछ सप्लायर ऐसे जो 1000 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको 1000 के 1000 प्रोडक्ट को इमेज सर्च करते नहीं बैठना है। जो प्रोडक्ट के आपको हाईएस्ट ऑर्डर आ रहे थे आपको वही प्रोडक्ट को लेना है, उसका इमेज सर्च ट्राई करो, और जो प्रोसेस में बता रही हूँ आपको सेम फॉलो करना है। आप देखो वहां पे कि आपका कॉम्पिटिटर क्या प्राइसिंग में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अगर आप उनसे सबसे कम प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करते हो या फिर उनके कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट के ऊपर सफिशिएंट रिव्यू रेटिंग है, आपके स्टार अच्छे हैं, उनसे काफी अच्छे स्टार है, उनका 3 स्टार है, 3.5 स्टार है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर 4 स्टार है, तो ऑब्वियसली ऑर्डर जो है आप ही को आएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर कंपटीशन में आपको टिके रहना है, यहाँ पे अगर आपको स्टेबल रहना है तो आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। ये सभी चीजें आपको वीकली कीजिए या फिर मंथली करो, बट ये पॉइंट टू पॉइंट आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका सेल डाउन क्यों जा रहा है या फिर आपके ऑर्डर्स क्यों डाउन जा रहे। ये सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप सबसे पहले करो। आपको 99% रीजन तो रिजल्ट यहीं पे दिख जाएगा अगर आप ये करेक्शन करते हो तो। सेकंड वन थिंग आ गया,
अगर आप टाइम पे कस्टमर को प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहे हो, जस्ट लाइक आपको भी पता होगा, अगर आप एज अ बायर कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको ऐसे ही लगता है कि चलो आज हमने अगर प्रोडक्ट बाय किया है तो मुझे वो जल्दी से जल्दी डिलीवर्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए जो है हमने ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। अगर हम वेट करना होता था तो हम जो ऑफलाइन शॉप नहीं करना होता था तो हम जो है ऑफलाइन शॉप से जाके वहां से लेके आ जाते थे। बट जल्दी हमें प्रोडक्ट चाहिए, इसीलिए जो है हम ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। सो सेकंड वन थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको सभी प्रोडक्ट के ऊपर एनडीडी करना है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कहीं पे भी आप सेल करो, ट्राई करो कि नेक्स्ट डे शिपिंग आपको प्रोडक्ट को करना ही है, ताकि वो कस्टमर को जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट मिल जाए। जितने जल्दी आप कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो उतने जल्दी कस्टमर का फीडबैक जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। उसके साथ ही साथ मैंने काफी बार ये चीजें आप लोगों को बताई है कि आपको कस्टमर को कुछ फ्री गिफ्ट भी प्रोवाइड करने हैं, जिससे खुश होके जो है कस्टमर विदाउट आप कुछ बोले आपको जो है अच्छे से रेटिंग देते हैं। ग्रीटिंग भेजिए कस्टमर को विदाउट एनी स्कैनर या फिर कुछ लालच जो काफी सारे सप्लायर्स देते हैं, जैसे कि आपको 1000 रुपीज का कैशबैक मिलेगा वगैरह, ये टाइप से कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको रिक्वेस्ट करना है कस्टमर को कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो प्लीज आपका पॉजिटिव फीडबैक हमारे साथ में आप शेयर कर सकते हैं। ये टाइप से ग्रीटिंग भेजिए। और जितने भी पॉइंट्स अभी मैं बता रही हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो तो श्योरली आपका सेल इंक्रीज होगा। अभी आगे जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे फर्स्ट आता है, आपको कभी भी आपका आरटीओ या फिर कस्टमर रिटर्न जो आता है कुरियर बॉय की एंड से, उसे रिफ्यूज नहीं करना है। कोई भी प्लेटफॉर्म रहने दो, आपको वो एक्सेप्ट करना ही है। अगर आप उसे रिफ्यूज करते हो तो मोस्टली ये क्यूरी मीशो के प्लेटफॉर्म पे फेस होती है कि आपको जो है तुरंत मीशो के एंड से ईमेल आ जाते हैं कि आपने जो कुरियर पार्टनर है उनकी एंड से प्रोडक्ट लेने को एक्सेप्ट करने को इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। इसके कारण आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट में भी जा सकता है, क्योंकि अगर आप पार्सल को रिजेक्ट करोगे तो कुरियर बॉय जो है उसे लेके जाके उसके ऑफिस में रखेगा, और इतने सारे सप्लायर है, अगर सभी ऐसा करेंगे तो वहां पे लोड जो है ज्यादा हो जाता है। इसीलिए मीशो ने ये स्टेप उठाया था वहां पे कि अगर आप रिजेक्ट करते हो कोई भी शिपमेंट को तो आपका अकाउंट भी जो है ब्लॉक हो सकता है, या फिर आपका सस्पेंड हो सकता है टेम्पररी या फिर परमानेंटली। तो इसीलिए अगर कभी भी आप रिजेक्ट करते हो या फिर नहीं भी करते हो तो भी आपको ईमेल्स आते हैं, आपको वो ईमेल्स को 24 आवर के अंदर रिवर्ट बैक करना पड़ता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं आरटीओ के जितने भी शिपमेंट मेरे पास आ रहे हैं मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज रीअटेम्प्ट करवा दीजिए मेरे जितने भी शिपमेंट है वो। इससे जो है आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो भी प्रोडक्ट आपको एसएलए टाइम दिया है, 2 दिन का रहने दो, 3 दिन का या फिर 1 डे का, आपको एसएलए ब्रीच लगने से पहले प्रोडक्ट को शिप करना ही है। अगर ब्रीचिंग लगने के बाद आप प्रोडक्ट को शिप करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है विजिबिलिटी आपकी डाउन होते जाती है। आपने काफी टाइम में देखा होगा, नोटिस किया होगा, अगर आपको 50 ऑर्डर डेली के आ रहे, अगर आप वो सेम नेक्स्ट डे टाइम पे डिस्पैच कर रहे हो या फिर टाइम से पहले कर रहे हो तो आपको जो है 50 और ऑर्डर जो है पेंडिंग टैब में दिखते हैं। बट काफी बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप टाइम पे प्रोडक्ट को डिस्पैच नहीं करते हो तो आपके जो पेंडिंग टैब में ऑर्डर है वो भी कम होते जाते हैं, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी वहां पे रोक दी जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसीलिए ट्राई करो टाइम टू टाइम जो है प्रोडक्ट को आप लोगों को डिस्पैच करना है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिस्पैच करो। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत बार मैंने देखा है, सेम प्रोडक्ट है बट काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा प्राइसिंग हाई है बिकॉज हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो हाई है, इसीलिए जो है हम हाई प्राइस के साथ में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स भी देन वैसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी देख लीजिए जैसे कि ये चश्मा हो गया, अगर ये चश्मा सेम सेल कर रहा है कोई अदर सेलर, इमेज तो सेम दिखता है, ठीक है, इमेज में तो क्वालिटी पता नहीं चलती है, तो जो प्राइस कम दिखेगा कस्टमर वही ऑर्डर करेगा, उसको परचेस करने के बाद में उसका क्वालिटी पता चलेगा। इसीलिए हो सकता है कि अगर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है बट इमेज आपने सेम डाल के रखा है तो आपको कम वहां पे ऑर्डर्स आ सके। तो अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अदर सप्लायर के कंपैरिजन में काफी अच्छी है तो आपको रिव्यू एंड रेटिंग के सेक्शन में एक शॉर्ट वीडियो बना के प्रॉपरली वहां पे दिखाना है कि आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है या फिर एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट कैसे दिखता है। इतना ही नहीं, रिव्यू एंड रेटिंग सभी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड करो तो आपको ऑर्डर्स आने के चांसेस काफी हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको इमेज सर्च करके देखना है कि किसी ने
आपका जो कॉम्पिटिटर है वो सेम प्रोडक्ट में डील तो नहीं कर रहा है। वही इमेज सर्च करके आप देख सकते हो कि आपके शॉप पे किसी ने मैपिंग किया है या नहीं। आपके टाइम टू टाइम शॉप को चेकआउट करते रहिए कि कहीं किसी और ने आपके शॉप में कोई अदर प्रोडक्ट तो ऐड नहीं कर दिए हैं, जिसके कारण विजिबिलिटी डाउन हो जाता है। तो ये टाइप की चीज़ें अगर आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हो तो श्योरली आपका ऑर्डर इंक्रीज हो जाते हैं सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और लिस्टिंग ब्लॉक ना हो इसके लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ट्राई करो किसी की भी लिस्टिंग आपको कॉपी नहीं करनी है। अगर आप इमेज मैपिंग कर रहे हो तो इमेज मैपिंग करने का सही तरीका मैंने बहुत बार बताया है, एक बार फिर से बता रही हूँ। अगर आप किसी की भी इमेज मैपिंग कर रहे हो तो ट्राई करो कि इमेज में पर्टिकुलर सप्लायर का कोई भी नाम या फिर उसके शॉप का कोई भी नाम मेंशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सप्लायर आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, ट्रेडमार्क